यह है दिल्ली का मैप और यह है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों शहरों की समानता यह है कि बीच में रिवर बहती है, लेकिन इन दोनों रिवर के रिवर फ्रंट अलग अलग है। ये है यमुना रिवर फ्रंट। अब यमुना है कहाँ में? पहले यमुना थी, पहले तो बिल्कुल शीतल जल था, यहाँ बिल्कुल नीला पानी, 40 फुट 50 फुट पानी हुआ करता था। आज तो यहाँ देख रहे हो यमुना सूखी पड़ी है। यमुना मैया में अगर हमको सिक्का भी डाल देते थे तो निकल जाता था और रेत भी निकाल लेते थे। नदी का 80% यमुना में पानी का जो लेवल कम हो रहा है। और ये है साबरमती रिवर फ्रंट। दो 2014 में पीएम मोदी शी जिनपिंग को साबरमती रिवर फ्रंट पर ले गए थे, लेकिन यमुना के किनारे कोई टूरिज्म जाना पसंद नहीं करते। पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है। यह रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है। कैसे ये भारत का एक टूरिज्म हब बना के रख दिया है, तो चलो देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद के बीचों बीच बहती है। 10 से 15 साल पहले इसकी हालत बहुत खराब थी। पहले यहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर हुआ करते थे। यहाँ पर इनलीगल स्लम्स बने हुए थे और पूरे शहर का नाला बहा करता था। लेकिन आज यह 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अहमदाबाद का ही नहीं, पूरे गुजरात और भारत का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यह रिवर फ्रंट पर है पार्क, गार्डन, इवेंट्स सेंटर, होटल और वाटर बोट एक्टिविटी है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट समझने के लिए आपको साबरमती रिवर फ्रंट और अहमदाबाद का रिश्ता समझना पड़ेगा, लेकिन आज का नहीं, इतिहास का। हम चलते साल 1411 में जब अहमद शाह ने साबरमती के किनारे शहर का नाम दिया अहमदाबाद, लेकिन यहाँ पर हुआ करते थे जंगल और वहाँ रहते थे मनिकनाथ बाबा। इसको नहीं पसंद था कि जहाँ ये रहते वहाँ पर सिटी बनाई जाए। मनिकनाथ बाबा ने अहमद शाह को सुझाव दिया कि रिवर का लुक है वो थोड़ा मोड़ दिया जाए ताकि इसके घर ऊपर से सिटी ना बन सके। बाबा की जब डेथ हुई तब समाधि बनाई गई और इसका नाम दिया मानिक चौक। यह ही साबरमती रिवर जिसके किनारे गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था। यह साबरमती के किनारे कभी खेती हुआ करती थी। वहाँ कचरे के ढेर जमा होने लगे। स्लम्स और इनलीगल सेटलमेंट का एक अंबार लगने लगा जो मॉनसून में काफी वर्ल्ड लेवल लगने लगा। साबरमती की हालत देख रहे थे अहमदाबाद में रहने वाले फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोन। गवर्नमेंट को साल 1990 में कि इस रिवर पर एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और रिवर को ऐसे ही बर्बाद होने दिया जैसे कि आज दिल्ली की यमुना रिवर। साल 1997 आते कुछ लोगों की अक्ल ठिकाने आई और तब उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट बनाया और फाइनल जाके 2005 में रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे। पहला एनवायरनमेंट को बचाना, दूसरा स्लम्स का सोशल अपलिफ्टमेंट, तीसरा डेवलपमेंट पूरी तरह से ससेप्टेबल होना चाहिए।